31 मार्च ये वो आखिरी तारीख होती है जिससे पहले कई काम पूरे करने होते हैं। इनमें इनकम टैक्स सेविंग से लेकर इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट तक शामिल होता है। वहीं कई सरकारी स्कीम के लिए भी 31 मार्च आखिरी तारीख होती है और इसके बाद कई नियम भी बदल जाते हैं। दरअसल 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होता है और अगले दिन यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो अगर आपने कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो उन्हें 31 मार्च से पहले जरूर कर ले। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम डिटेल में उन सारे कामों के बारे में बताते हैं जो आपको 31 मार्च से पहले करना है। सबसे पहले बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के लिए है। नाबालिग लड़कियों की तरफ से उनके माता पिता या अभिभावक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस खाते में कम से कम 1000 रुपए जमा करने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है और इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। अब बात करते हैं यूपीआई के नियमों के बारे में। यूपीआई एप्स अब यूजर्स से उनकी मर्जी पूछेंगे। यूजर्स को अपनी न्यूमेरिक यूपीआई आईडी बनाने या बदलने के लिए साफ तौर पर हाँ कहना होगा। पहले से ही यूजर्स को इससे बाहर रखा जाएगा। अगर वो इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही चुनना होगा। एप्स लेन देन के दौरान ये परमिशन नहीं मांग सकते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद बात करते हैं छोटी बचत स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स की। सरकार हर 3 महीने में छोटी बचत स्कीम्स जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एक्सेट्रा के इंटरेस्ट रेट्स की घोषणा करती है। इस दौरान इन स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव भी हो सकता है और नहीं भी। दिसंबर में सरकार ने जनवरी से मार्च के लिए चौथी बार इंटरेस्ट रेट्स नहीं बदली थी। अप्रैल से जून के लिए नई रेट्स 31 मार्च 2025 तक घोषित की जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स सेविंग्स की। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होने वाला है, इसलिए टैक्स भरने वालों को 31 मार्च से पहले टैक्स बचाने वाली स्कीम में रकम इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इनमें एटीसी, एटीडी आदि शामिल हैं। इन स्कीम में रकम इन्वेस्ट करके आप इनकम टैक्स की देनदारी 0 या कम कर सकते हैं। साथ ही इनमें इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। हालांकि इन स्कीम में बचत का फायदा पुराने टैक्स व्यवस्था में ही उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं स्पेशल एफडी की आखिरी तारीख के बारे में। कई बैंकों की स्पेशल एफडी में निवेश के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है। दरअसल एसबीआई, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे बैंकों ने स्पेशल एफडी स्कीम्स शुरू की है। इन स्कीम्स में अच्छी इंटरेस्ट रेट मिल रही है। ये स्कीम्स नॉर्मल इन्वेस्टर्स, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है। इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग समय और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग तय की जाती है। तो अगर आपने अभी तक ये सब सारे कामों में अपने बदलावों को फॉलो करके नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इन सारे बदलावों को निपटा लें, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के बाद इन सारी चीजों में बदलाव आप नहीं कर पाएंगे और आपको भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। तो इस पूरी खबर पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।